इंग्लैंड को सपोर्ट कर जी हमेशा। क्या वजह है? क्या वजह है? क्या मतलब क्या कहता है मतलब आप ब्रिटिश। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दें। अगर इंडिया के साथ फाइनल होता पाकिस्तान का तो फिर ज्यादा मजा आता। अनु- देखिए सपोर्ट कर रहा है। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। आप किसे सपोर्ट कर रहे थे? मैं भी इंग्लैंड को गा रहा इंग्लैंड था। को कर रहे थे, फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो खुशी हो रही है। बिल्कुल जबरदस्त। जाए तो ये यही मनहूस थे ना जो हमें लड़ा के गए थे, और हम अगर इकट्ठे होके इनके खिलाफ लड़ते ना, मैं अब दिल से कह रहा हूँ कि काश इंडिया जीतता और काश इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता। मजा ना आता इंडिया की जो इन्होंने लिया ना, हमारा दिल खुश कर दिया। इधर से आवाजें निकलती हैं। ओह ब्रो, इतना इंग्लैंड खुश नहीं है जितना इंडिया खुश है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो हमें हारता हुआ देखना चाहते हैं। जो मेरा इंटरव्यू ना करो, मैं क्या क्या तब सुनता हूँ पाकिस्तान मैच हार गया। तो हार जीत इंडिया के साथ ऑफ कोर्स बेहतर होता, पब्लिक भी ज्यादा थी, हमें भी ज्यादा मजा आता। हार जाते तो फिर ज्यादा दुख। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तान के लोग बाग ही जो है पाकिस्तान की टीम की किस तरीके से बुराई कर रहे हैं। शुरू में एक व्यक्ति ये बोल रहा था, एक पर्सन बोल रहा था कि मैं तो ये चाहता था कि मैं तो इंग्लैंड की तरफ हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ही जो है पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। खैर, बाप बाप ही होता है, भारत भारत ही बाप रहेगा, पाकिस्तान अपना ही बच्चा है, बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। तो इसी डायलॉग के साथ ही चलिए करंट अफेयर्स पर आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूं, जो कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, ये कुछ स्पेशल फीचर्स है मेरी क्लास के। टॉप करंट अफेयर्स में डिस्कस करता हूँ इन जस्ट फ्यू मिनट्स। डेली अपन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का भी डिस्कशन करते हैं, और आपको ध्यान होगा यूपीएससी के अंदर इम्पोर्टेंट पर्सन्स करके एक टॉपिक भी है आपका जीएस सिलेबस के अंदर। डेली अपन इम्पोर्टेंट प्लेसेस का डिस्कशन करते हैं, जो कि यूपीएससी जीएस सिलेबस का पार्ट है। यूपीएससी पीवाईक्यूज़ में आपके सामने लेकर आता हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। डेली वोकैब बोर्ड में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक सी सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अपन रोज़ देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, मेरी क्लास जो रहती है वो बाइलिंगुअल रहती है, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। दोस्तों, डेली यूपीएससी का एक मेंस क्वेश्चन अपन एनालाइज करते हैं, और लास्ट में जाते जाते इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट भी अपन वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दिन भर के, वो भी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। सो इफ़ यू आर हंग्री फॉर नॉलेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुन के आई होप कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार मुझे और हमारे को देंगे। तो चलते हैं और देखते हैं आज की तारीख से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्स इन इंडिया इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी ने इंडिया के अंदर टॉप किया, यानी इंडिया का जो सबसे अच्छा संस्थान है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो है आईआईटी बॉम्बे। ध्यान रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी में तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। यूपीएससी में पूछने के चांसेस तो दोस्तों ना के बराबर है, लेकिन जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं शायद वहाँ पर पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? रिसेंटली हु लॉन्च्ड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल? तो ये जो पोर्टल है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है आर के सिंह जी के द्वारा। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, यही है दोस्तों आर के सिंह। आर के सिंह जो है वो बेसिकली इंडिया के पावर मिनिस्टर है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च्ड, कंज्यूमर्स विद 100 किलोवाट सैंक्शन लोड टू गेट रिन्यूएबल सप्लाई।
देखिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का क्या काम है। मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई भी पर्सन है ए, अगर ये पर्सन एनर्जी को 100 किलोवाट से ज़्यादा का अगर ये यूज़ कर रहा है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो भी 100 किलोवाट से ज़्यादा इसको जो बिजली मिलेगी वो दोस्तों रिन्यूएबल सोर्स से मिलेगी। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, अंडर द न्यू सिस्टम एनी कंज्यूमर विद अ सैंक्शनड लोड, अगर उसका सैंक्शन लोड 100 किलोवाट या 100 किलोवाट से ज़्यादा है तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी। किससे मिलेगी? इसी पोर्टल से मिलेगी, ओपन एक्सेस पोर्टल फ्रॉम एनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग प्लांट। तो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और दोबारा मैं समझा देता हूँ अगर नहीं आया हो, कि अगर आपका सैंक्शन लोड 100 किलोवाट्स तक है या इससे ज़्यादा है तो आपको जो बाद में एनर्जी मिलेगी वो इस ओपन एक्सेस पोर्टल से मिलेगी और रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया को झुकाव करना, झुकाना। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 अंडर 19 विश्व कप की मेज़बानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है श्रीलंका। यहाँ पर आप मैप में भी देख पा रहे हैं, ये है दोस्तों श्रीलंका। दोस्तों यहाँ जो मैंने ब्लैक किया है ये है दोस्तों ट्रिनकोमाले पोर्ट, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था ये कुछ ही दिनों पहले, और यही है दोस्तों ट्रिनकोमाले पोर्ट। श्रीलंका के अंदर दोस्तों गरीबी बहुत ज़्यादा है, आप सब ने खबरों के अंदर आप सुन ही रहे होंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि 2024 के अंदर जो वर्ल्ड कप होंगे अंडर 19 के, उनको होस्ट करेगा श्रीलंका। रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर सेटअप वेयर, तो हाल ही में दोस्तों इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर को सेटअप किया गया है हरियाणा के अंदर। यहाँ पर आप IBDC यानी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का लोगो भी देख पा रहे हैं। दोस्तों जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, यानी कि इसको बेसिकली इसलिए सेटअप किया गया है ताकि जो भी लाइफ साइंस डेटा होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल डेटा होते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं आपके शरीर के, उनको बेसिकली दोस्तों प्रिजर्व किया जा सके, उनका बेटर यूज़ किया जा सके। इट विल स्टोर ऑल लाइफ साइंसेज डेटा जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन द कंट्री। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो काम हो रहा है ये किसके असिस्टेंस यानी किसकी मदद से हो रहा है? तो ये हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कितना अच्छा है, और एक भी क्वेश्चन यहाँ पर फर्जी का नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपके वनडे एग्जामिनेशंस या नहीं तो UPSC से फ्रेम होने वाले ही हैं। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो बदले में सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब ही मांगता हूँ, और हो सके तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस वीडियो का आप लिंक जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? रिसेंटली विच स्टेट पास्ड अ बिल टू इंक्रीज रिजर्वेशन अप टू 77% फॉर बैकवर्ड पीपल? तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य ने ये कारनामा किया है, ये बिल को पास किया है। अब झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है 77% तक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। सो झारखंड असेंबली पासेस बिल टू रेज रिजर्वेशन अप टू 77%। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन UPSC में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में मौजूद है? रिसेंटली कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड, इट इज़ प्रेजेंट इन विच स्टेट? तो ये प्रेजेंट है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है तमिलनाडु के अंदर। यहाँ आप इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, तमिलनाडु नोटिफाइज कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो सेंचुरी है ये तमिलनाडु के अंदर ये 17वीं यानी 17th सेंचुरियाँ हैं टोटल तमिलनाडु के अंदर, और ये जो है 17वीं सेंचुरी बन गई है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप UPSC के एनवायरनमेंट सेक्शन से रिलेट आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं
पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। आज के हमारे जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 14 नवंबर को इनका जन्मदिन आता है और 14 नवंबर को ही अपन जो है चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों ये इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया के सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। इनको बेसिकली फादर बोला जाता है नेम का। नेम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नॉन अलाइंड मूवमेंट। आप सबको पता है जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से लेकर 1991 तक, तो 2 गुट बन गए थे। एक गुट बन गया था यूएसए का, एक बन गया था यूएसएसआर का। दोनों ने अपने अपने पैक्ट बना लिए थे। यूएसए का नाटो था, यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट था। जो अलाइन नहीं हुए, जो अलग रहे, उनको बोला गया नेम। तो यही जो नेम कंट्रीज़ का जो आइडिया है ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया था। सो ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न हो तो अभी दूर कर लेना चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है वोल्गा रिवर। ये वोल्गा रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों यूरोप के अंदर। ये सिचुएटेड है रशिया में। ये फ्लो होती है सेंट्रल रशिया से सदर्न रशिया तक और फिर एक कैस्पियन सी में जाकर मिल जाती है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, जो वोल्गा रिवर है ये बहती है रशिया के अंदर, लेकिन ये लार्जेस्ट रिवर यूरोप की भी है, ध्यान रखिएगा। ये आप जो डायरेक्शन देख रहे हैं यही है दोस्तों वोल्गा रिवर। ये यहाँ से रशिया से फ्लो हुई और ये कैस्पियन सी में जाकर मर्ज होगी। चूँकि ये एकदम इस तरफ आती है, वेस्टर्न साइड आती है रशिया के, इसलिए ये यूरोप के अंदर भी काउंट होती है। यह है दोस्तों सी सेट का क्वेश्चन। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने बेसिकली यहाँ पर मार्क कर रखा है। 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों यूपीएससी पीवाईक्यू प्रीलिम्स। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएससी का। सवाल है, उसके बाद आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इन तीनों में से करेक्ट है। With reference to Asian Infrastructure Investment Bank, consider the following statements. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड आपको दोस्तों 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा करेक्ट है। पहला बोल रहा है AIIB के 80 से ज़्यादा मेंबर नेशंस है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है इंडिया जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB में, जी नहीं, चाइना जो है वो है, तो ये रॉन्ग हो गया। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर एशिया से बाहर एक भी देश नहीं है, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 ओनली। दोस्तों ये है यूपीएससी मेंस का पीवाईक्यू। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके रिसर्च करने की कोशिश करें। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1761. Why were so many empire-shaking battles fought in पानीपत? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत में इतने सारे साम्राज्य लड़ाइयाँ क्यों लड़ी थी? आसान से शब्दों में आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ पानीपत के अंदर ही देखने को क्यों मिली। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ पानीपत में क्यों हुई, इस बात का आपको जवाब देना है। देखिए दोस्तों, आंसर जब भी लिखें तो आंसर लिखने का तरीका होता है कि 360 डिग्री डायमेंशंस पर आपका क्वेश्चन बैठना चाहिए। 360 डायमेंशंस का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को चारों तरफ से पकड़िए, चारों तरफ से घुमाइए, यानी कि मतलब ये कोई सा भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने हैं, उसके फ्यूचर में उसका बेटर अच्छा सा कंक्लूजन भी आपके पास होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, यही क्वेश्चन है मान लीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि पानीपत की लड़ाई कौन कौन सी हुई। शॉर्ट इंट्रो 3 से 4 लाइनों का। बॉडी में आपको पानीपत की लोकेशन बतानी है, जोग्राफिकल फीचर्स जो है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जोग्राफी वहाँ की कैसी है, वो लिखना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, और एक बेटर कंक्लूजन भी आपको देना पड़ेगा। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये है दोस्तों आज के वोकैबुलरी, आप इनको किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी तो ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ज़रूर पूछे जा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम लगता है एसएससी, तो एसएससी के अंदर एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, तो
उसके लिए बहुत काम में आ सकते हैं दोस्तों ये। सबसे पहला है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, फ्री समवन। दूसरा है दोस्तों वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर। तीसरा है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना, वेरी वेरी सीरियस। दोस्तों ये है वन लाइनर फैक्ट्स। वन लाइनर फैक्ट्स का मतलब होता है कि जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। सबसे पहला है गवर्नमेंट अमेंड्स आधार रूल्स, डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी अपडेटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द एनरोलमेंट डेट। दोस्तों हाल ही में ही गवर्नमेंट ने, सरकार ने आधार रूल्स को अमेंड किया और ये बोला कि अगर आपको आधार कार्ड बनवाए हुए 10 साल हो गए हैं तो अब आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स दे के उसको री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी दोबारा आधार कार्ड को आपको जो है रीन्यू करवाना पड़ेगा। इसरो इंक्रीजेज द पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ GSLV Mark 3 बाय अप टू 450 kg। इसरो ने जो है दोस्तों GSLV Mark 3 जो कि रॉकेट लॉन्च जो कि सैटेलाइट लॉन्चर है, उसकी बेसिकली पेलोड कैपेसिटी को 450 किलो और बढ़ा दिया है। तीसरा बोल रहा है इंडिया होस्टेड द सेकेंड बीमस्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी कि इंडिया ने जो है दूसरी बीमस्टेक की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट किया है। तो दोस्तों ये थे आज का सेशन के करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप कुछ नया सीख कर गए होंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, ठीक लगा, आपका जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बदले में मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहता हूँ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। आज का दिन आपका शुभ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।